नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी व्याकरण का मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आप लोग चेक कीजिए कि आप इस 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं। प्रत्येक प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आपको मात्र 3 सेकंड मिलेंगे और आज हम आपको बताना चाहूँगा कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर देखने से पहले आप वीडियो को रोक लीजिएगा, उसके बाद आप अपने से आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आप मेरा आंसर देखिएगा, क्योंकि समय आपको मात्र 3 सेकंड मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि का मतलब क्या, वाक्य में कहां पर गलती है, यह आपको बताना है। वाक्य है, सभी महिलाएं तुम्हारी तरह हिम्मत वाला होती तो गुंडागर्दी की घटनाओं में वृद्धि ना होती। इस वाक्य में कहां पर गलती है। ऑप्शन आने के बाद आप वीडियो को रोक लीजिएगा, क्योंकि 3 सेकंड बहुत कम होगा आपके लिए। ऑप्शंस आ चुके हैं आपके सामने, अब हम आपके लिए समय लगाते हैं, आप वीडियो को रोक लीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिम्मत वाला होती तो देखिए आप इस क्वेश्चन को एक उदाहरण से समझिए। जैसे कि जब एक लड़का और लड़की की शादी होती है तो वो क्या कहलाते हैं, हस्बैंड और वाइफ कहलाते हैं। हस्बैंड को हिंदी में क्या कहते हैं, पति कहते हैं। वाइफ को हिंदी में क्या कहते हैं, पत्नी कहते हैं। जब कुछ दिनों के बाद हस्बैंड और वाइफ में किसी घरेलू चीजों को लेकर झगड़ा होती है, खास करके गोलगप्पा खाने को लेकर, पिज्जा खाने को लेकर, मॉल जाने को लेकर या फिर सिनेमा हॉल जाने को लेकर पति पत्नी में झगड़ा होता है, तो क्या आपने कभी सुना है किसी हस्बैंड या पति के माध्यम से कि आज मेरी घर वाला मुझे झाड़ू और बेलन लेके पीटी है, यानी कि मारी है? जी नहीं, आपने ऐसा नहीं सुना होगा। आपने ऐसा सुना होगा कि आज मेरी घर वाली, जी हाँ, घर वाला नहीं, आज मेरी घर वाली ने मुझे झाड़ू और बेलन लेके मारी, यानी कि पीटी है, क्योंकि मैंने उसे गोलगप्पा खिलाने और पिज्जा खिलाने के लिए बाजार नहीं गया था, इसलिए मेरी घर वाली ने मुझे झाड़ू और बेलन लेके मारी। यही कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में है। देखिए क्या कहा गया है वाक्य में, सभी महिलाएं तुम्हारी तरह हिम्मत वाला होती तो गुंडागर्दी की घटनाओं में वृद्धि ना होती। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है महिलाएं। महिलाएं क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है, और स्त्रीलिंग जब है तो महिलाएं हिम्मत वाला होना चाहिए कि हिम्मत वाली? हिम्मत वाली होना चाहिए ना, क्योंकि महिलाएं स्त्रीलिंग है। मतलब वाक्य इस तरह से होना चाहिए कि सभी महिलाएं तुम्हारी तरह हिम्मत वाली होती तो गुंडागर्दी की घटनाओं में वृद्धि ना होती, यानी कि हिम्मत वाला के जगह पर हिम्मत वाली करना चाहिए। वैसे आपको पता है कि आजकल की भारतीय नारी, यानी कि भारतीय महिलाएं जो है काफी स्ट्रांग हो चुकी है। जरूरत पड़ने पर दुर्गा माँ की भी रोल ले सकती है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यानी कि इस वाक्य में इस खाली जगह पे क्या भरना चाहिए जो कि वाक्य जो है अच्छा हो जाए, यानी कि सूटेबल हो जाए। वाक्य है, सृष्टि ने एक कैसा गीत सुनाई, खट्टा गीत सुनाई, नमकीन गीत सुनाई, घमंडी वाला गीत सुनाई, ठंडा गीत सुनाई या फिर मधुर गीत सुनाई? तो यहां पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मधुर, क्योंकि सृष्टि एक गायक है और इन्होंने मधुर गीत सुनाई, यानी कि एक स्वीट सॉन्ग सुनाई। और यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि सृष्टि का मतलब जो है घमंडी होता है, यानी कि घमंड। जी नहीं, सृष्टि भले ही एक लड़की का नाम है, लेकिन सृष्टि का मतलब होता है ब्रह्मांड, यानी कि सृष्टि का मतलब होता है संसार। ब्रह्मांड को संसार न कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है संसार का पर्यायवाची शब्द बताएं, और उसमें आपको सृष्टि भी ऑप्शन में मिल जाएगा, तो आप सृष्टि को आंसर कर सकते हैं। संसार का पर्यायवाची शब्द सृष्टि होता है, ब्रह्मांड होता है, ठीक ना। और संसार हमेशा यही कहती है कि सपने पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है, यानी कि अगर आपको सफल होना है तो आपको समझदार के साथ साथ पागल भी बनना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपने सुना होगा कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो खुली आंखों से देखते हैं। ऐसा नहीं कि आप बिस्तर पर सोए हुए हैं और नींद में सपने देखते हैं तो आपका सपना पूरा होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको सपना पूरा करना है तो दिन में खुली आंखों से देखिए सपने को, और उसको पूरा करने में जीत जान लगाकर मेहनत कीजिए। स्मार्ट एंड
हार्ड वर्क कीजिए, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि इस वाक्य में ये अंडरलाइन वाला ब्लू रंग का जो है, इसको इंप्रूव करके इस पे क्या रखना चाहिए जो कि ये वाक्य सही हो जाए। वाक्य है, मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करने हैं, नहीं तो गुरुजी की डांट पड़ेगी। देखिए ऑप्शन में से इस ब्लू वाले कलर को क्या करना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गृह कार्य पूरा करना है। जैसा कि आपको पता है, मुझे एक वचन है यानी कि सिंगुलर है, तो ये करने कैसे हो जाएगा, यानी कि करना होगा। मतलब मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करना है, नहीं तो गुरुजी से डांट पड़ेगी, ठीक ना। यानी कि ऑप्शन बी होगा, गृह कार्य पूरा करना है। और इसी क्वेश्चन को जो है इंग्लिश में भी कर करके पूछ सकता है। वैसे देखते हैं इंग्लिश क्वेश्चन भी आपको कराने की कोशिश करूंगा, वैसे आप लोग बताइएगा कैसे करना चाहिए। जैसे इस तरह से पूछ लेगा, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर देगा, मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरे करना है, नहीं तो गुरुजी से डांट पड़ेगी। मतलब आई हैव टू डू माई होमवर्क, अदरवाइज माई टीचर विल स्कोल्ड मी, ठीक ना। इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा। देखते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन भी आप लोगों को कराने की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो औखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मतलब औखली में सिर देना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। भैया आजकल के जमाने में औखली में सिर कौन देता है? अरे जो जानबूझकर मरना चाहता है वही ना औखली में सिर देगा। तो मतलब हो जाएगा औखली में सिर देना मतलब जानबूझकर जोखिम उठाना। जोखिम उठाएंगे वहां पर जहां पर कि देखेंगे कि कोई रास्ता नहीं है। जैसे कि अभी एग्जाम हमको क्रैक करना है, हर हालत में करना है, चाहे जैसे भी हो। क्वेश्चन नंबर 5, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मतलब इस खाली जगह में क्या होगा। क्वेश्चन ये कहना चाहती है हिस्सा का अंग से किस तरह संबंध है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अर्थ। तो देखिए अंग का अर्थ होता है हिस्सा। मतलब आप अंग कहिए या फिर हिस्सा कहिए, बात बरोबर है। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग है, ठीक ना। अगर यहाँ पे पाकिस्तान जैसे कि बोले कि जम्मू कश्मीर मेरा है, तो भारतीय इंडियन आर्मी, मतलब इंडियन आर्मी तो दूर, पहले भारत की नागरिक जो है उसे नोच डालेगी। तो यह बात आप ध्यान रख सकते हैं, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा या फिर अंग, बात बरोबर है। क्योंकि कहा गया है कि भारतीय नारी यानी कि भारतीय महिलाओं की कंगन में उतनी ही ताकत होती है जितना कि भारतीय पुरुष के तलवारों में। भारतीय महिला भी किसी से कम नहीं है। अगर जब जरूरी पड़ेगा ना, तो भारतीय महिला का इतना ताकत होता है कि आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे मार देगी। मतलब युद्ध वो भी कर सकती है भाई। क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यानी कि इस खाली जगह में क्या होगा। मेज किस, यानी कि मेज जो है, मेज के किस ओर बिल्ली बैठी है, यह आपको बताना है सही कौन सा लगता है। मेज के किस ओर बिल्ली बैठी है। बाबा मेज के नीचे और बिल्ली बैठी है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मतलब आपको इस वाक्य में गलत ढूंढना है, कहां पे गलती है। वाक्य है, समझ में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाना ठीक नहीं होता है। बैर जाना मतलब क्या, दुश्मनी, ठीक ना। समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाना ठीक नहीं होता। इस वाक्य में कहां पर गलती है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बैर जाना, ठीक ना। बैर जाना का मतलब क्या होता है। बैर का मतलब होता है झगड़ा, और इसको बैर जाना नहीं कहते हैं, बैर रखना कहते हैं। मतलब इस तरह से होना चाहिए, समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर रखना ठीक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। मतलब इन ऑप्शंस में से कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है।
अल्पायु सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रहे इसमें देखिए बड़ी ऊ की मात्रा है, इसमें छोटी ऊ की, ये वाला सही है। अल्पायु का मतलब क्या होता है? कम उम्र, मतलब जिसका की बहुत कम उम्र हो उसे अल्पायु कहते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 नंबर, इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मतलब उल्लू बनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ है मूर्ख बनाना। क्योंकि ये क्वेश्चन जो लाने का मेरा कारण था, क्योंकि कमेंट बॉक्स में देख रहे थे जो हमने पीडीएफ के बारे में आपको बताया था कि पीडीएफ जो है कुछ टेक्निकल कारण जो है हम आपको नहीं दे पा रहे हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। लेकिन वहां पे कमेंट आता है कि सर आप जो है उल्लू बनाते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन करवा रहे हैं, पीडीएफ डालते नहीं है। तो भाई हम उल्लू बनाने के लिए ये वीडियो बनाते हैं। उल्लू तो ऐसे ही बन जाता है आदमी, हम तो आपको तेज करने के लिए, इंटेलिजेंट करने के लिए ये आपको वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल में अच्छा नंबर ला सके। तो आपको बता दें कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जितना भी पीडीएफ बचा था वो सारा पीडीएफ जो है डेली स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है। वहां पे आप जाके देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको ध्यान रहे डेली स्टडी का ओरिजिनल चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, बिना स्पेस के, स्पेस नहीं देना है, डेली स्टडी ऑफिशियल, मतलब इस ऐसे जो है यहां तक ऐसे ये लिखना है बिना स्पेस के, तब आपको ओरिजिनल मिल जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मतलब इनमें से लड़का बहुत चालाक है, इसमें क्या भरना चाहिए? कैसा लड़का बहुत चालाक है? ऑप्शन नंबर सी, देखिए बहुत अच्छा, यही तो सुटेबल है। वह लड़का बहुत चालाक है, दैट बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद इस ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जी हाँ, इसको प्रेस करके रखना है ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, ठीक ना। इसको प्रेस करके रखना है, तब आपको नए का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि ये जो अंडरलाइन वाला वाक्य है इसको इंप्रूव करके इस पे क्या डालना चाहिए जो ये वाक्य सही हो जाए। वाक्य है, अर्जुन ने धनुष से मछली का आंख पर निशाना लगाया। देखिए धनुष से मछली का आंख पर क्या होना चाहिए? लाल वाला जगह पे। तो देखिए यहां पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इस तरह से होना चाहिए। अर्जुन ने धनुष से मछली का आंख, का के जगह पर की होना चाहिए। धनुष, अर्जुन ने धनुष से मछली की आंख पर निशाना लगाया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि वाक्य में ये अंडरलाइन वाला शब्द को जो है इंप्रूव करना है, इस पे कौन सा सही होना चाहिए। वाक्य है, किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जाता अब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती है। ये तो सही है नहीं, क्या डालना चाहिए इस पे जो सही हो जाए वाक्य? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जब तक उसकी आवश्यकता। मतलब इस तरह से होना चाहिए, किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जाता जब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती है। जैसे कि हम लोग अभी फोन का यूज कर रहे हैं, एंड्रॉयड फोन, जब तक ये अच्छा है तो हम लोग यूज कर रहे हैं, उसके बाद अगर ये यूज करने के लायक नहीं रहेगा तो इसको फेंक देंगे। उदाहरण के लिए बोले भाई। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मतलब इस वाक्य में कहां पर गलती है। वाक्य है, मनुष्य की सफलता का रहस्य परिश्रम एवं अभ्यास ही, और अभ्यास करके वह सफलता को प्राप्त पा लेता है। फिर से पढ़िए, मनुष्य की सफलता का रहस्य परिश्रम एवं अभ्यास ही है, और अभ्यास करके वह सफलता को प्राप्त पा लेता है। कहां पे गलती है? तो देखिए यहां पे ऑप्शन नंबर डी, प्राप्त और पा एक साथ कैसे होगा? प्राप्त करना और पा लेना दोनों तो बराबरे है,
तो काहे दोनों को एक के साथ लिखेंगे, ऐसे होना चाहिए। मनुष्य की सफलता का रहस्य परिश्रम एवं अभ्यास ही है और अभ्यास करके वह सफलता को प्राप्त कर सकता है या फिर सफलता को पा लेता है। इन दोनों में से एक को हटाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी कि उल्टा शब्द बताना है। चौड़ी, लंबाई चौड़ाई पढ़े हैं ना, चौड़ी का उल्टा क्या होगा? तो देखिए चौड़ी का उल्टा होगा संकरी। आप लोग कई बार बोले होंगे, सुने होंगे कि सर मेरा रोड जो है, मेरा गली जो है संकरी है, इसमें 4 चक्का वाली गाड़ी नहीं आ सकती, मुझे जो है चौड़ी वाली गली में रहना है ताकि मैं जो है 4 चक्के गाड़ी को वहां पे आसानी से लेके जा सकूं। तो हो जाएगा आपका चौड़ी का संकरी उल्टा शब्द, ठीक ना। इसके अलावा कृष्ण का उल्टा क्या हो जाएगा? शुक्ल, धवल। कष्ट का क्या हो जाएगा? सुख। उत्कृष्ट मतलब निकृष्ट। संकरी मतलब चौड़ी या फिर फैला हुआ, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो एक आंख ना भाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मतलब एक आंख ना भाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जरा भी अच्छा ना लगना, यानी कि एक आंख ना भाना, जरा भी अच्छा ना लगना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से वह विकल्प को चयन करें जो आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आग बबूला होना का क्या मतलब होता है मुहावरे में? आग बबूला होना मतलब खुशी से नाचना। भाई काहे नाचेगा जब आग बबूला हो गया है? मतलब आग बबूला होना, बहुत गुस्सा करना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। विभूति का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसी को इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं, ठीक ना। वही 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है बिहार पुलिस में। विभूति का सिनोनिम्स जो होगा ऐश्वर्य होगा, यानी कि पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर डी ऐश्वर्य। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, यानी कि अनेक शब्द को एक शब्द में बताना है और इसको इंग्लिश में OWS कहते हैं, जो एक क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका मतलब हुआ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और हिंदी में कहते हैं अनेक शब्द का एक शब्द। जैसे कि जो भूमि उपजाऊ ना हो उसे क्या कहते हैं, यह आप बताएंगे। देखते हैं इंग्लिश क्लास जो है शुरू किया जाए, फिर नहीं देखेंगे, ठीक ना। तो देखिए जो भूमि उपजाऊ ना हो उसे बंजर कहते हैं, और बंजर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैरन। ऐसा ये करके इंग्लिश में दे देगा और इंग्लिश में बैरन लिख के देगा, तो बैरन आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, मतलब जिसका आहार सीमित हो उसे क्या कहते हैं? सीमित मतलब क्या? जिसका खान पान जो है लिमिट रहता है उसको क्या कहते हैं? सब ऑप्शन को छांट दीजिए, उसके बाद आप इसको आसानी से कर लीजिएगा। जिसका आहार लिमिट हो यानी कि सीमित हो उसे अल्पाहारी कहते हैं, ऑप्शन सी। सर्वाहारी के बारे में आपको पता है, जो सब कुछ खाता है उसे सर्वाहारी कहते हैं। जिसका आहार सीमित हो उसे अल्पाहारी कहते हैं, और फल फूल खाने वाला को शाकाहारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए शब्द का विलोम चुने। स्तुति का क्या मतलब है? स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा करना, इज्जत करना, या फिर थोड़ा सा हौसला बढ़ाना, ये सब। और स्तुति का उल्टा क्या होगा? मतलब विलोम शब्द निंदा, मतलब जो है इंसल्ट करना, तो निंदा हो गया, ऑप्शन सी। 20 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। एक प्रश्न आपके लिए है, भारत का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और पिछला वीडियो आप जरूर देख लें, स्क्रीन पर आ चुका है। लुसेंट जी के भी आप देख सकते हैं, सारा क्वेश्चन जो है आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलने वाला है। और सभी वीडियो का आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा डेली स्टडी का, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर सर्च कीजिएगा बिना स्पेस के डेली स्टडी ऑफिशियल, ओरिजिनल चैनल मिल जाएगा, ठीक ना। और वीडियो को है आपको शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। बड़ों को नमस्ते, छोटे को प्यार, छोटी सी जिंदगी में खुश रहो यार। जय हिंद।